हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले एग्जाम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कई सारे जो इनिशिएटिव्स है वो ऑन गोइंग है, जिसमें सुबह की शुरुआत हमारे पास जो है 10 एमसीक्यू रिवीजन सीरीज के साथ होती है। उसके बाद हमारे पास मेंस करंट अफेयर है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है डेली करंट अफेयर, फिर जीओईटी एसआई एग्जाम और यूट्यूब शॉर्ट्स, और ये सब हमारे पास ऑन गोइंग सिस्टम हमारे पास चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से सब्जेक्टेड है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, मेडिसिन लाइन इज द अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा लैटिट्यूड जो है हमारे पास, अगर हम देसी भाषा में बोले तो लेटी हुई लाइंस को लैटिट्यूड एक तरह से कहा जाता है। उनको पैरेलल्स भी हमारे पास कह दिया जाता है। हाँ जी, पता होगा आपको, पैरेलल्स भी इनको बोल दिया जाता है लैटिट्यूड्स को। तो यहाँ पर मेडिसिन लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है 49th पैरेलल नॉर्थ को हमारे पास मेडिसिन लाइन भी कहा जाता है। अब ये लाइन कहां देखने को मिलेगी? ये लाइन आपको देखने को मिलेगी यूएस और कनाडा के बीच में। ये लाइन आपको कहां देखने को मिलेगी? यूएस और कनाडा के बीच में। एक्चुअली क्या हुआ बच्चे कि जो कनाडा था वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो यूएसए के सोल्जर इस लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए। 1846 में हमारे पास यूएसए के सोल्जर इस लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए। तो क्या किया गया कि 49th पैरेलल को बॉर्डर माना गया। ठीक है, बॉर्डर माना गया बिटवीन यूएस एंड कनाडा। तो द वैंकूवर आइलैंड रिमेन एज द ओनली ब्रिटिश नाउ कैनेडियन टेरिटरी इन द वेस्ट ऑफ मिनेसोटा। ठीक है, जो 49th पैरेलल के साउथ में है। बाकी सब जो है हमारे पास जो एक बॉर्डर की फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा इजी हो गई सबसे, तो इसको मेडिसिन लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास अर्थ के अंदर कितना अमाउंट ऑफ आयरन है, परसेंटेज इन द टोटल मास। ठीक है, द अमाउंट ऑफ आयरन इन अर्थ परसेंटेज इन टोटल मास। तो करेक्ट आंसर है 34.6%। तो देखिए, आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की ओवरऑल फॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो उसमें आयरन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। सो आयरन मेकअप 34.6% ऑफ अर्थ मास एंड 5.2% ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हमारे पास देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं सियाल और सीमा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सियाल और सीमा का। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें कि सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये तो है ही है, लेकिन इनके अलावा हमारे पास आयरन भी बहुत बड़ी अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास परीक्षा ब्लैक सैंड बीच। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया ब्लैक सैंड बीच। ऐसी बीचेस आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती। तो यहां पर परीक्षा ब्लैक सैंड बीच एक फेमस बीच है। ये कौन सी कंट्री में हमारे पास आपको देखने को मिलेगी? तो करेक्ट आंसर है ग्रीस। तो ग्रीस में जब आप जाएंगे तो वहां पर परीक्षा ब्लैक सैंड बीच आपको देखने को मिलेगी, जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा फेमस है। तो परीसा बीच इज लोकेटेड इन वन ऑफ द आइलैंड ऑफ सेंटोरोनी इन ग्रीस। ठीक है, सो यहां पर वोल्केनो से हमारे पास जो इरप्शन होती है उसकी वजह से ये जो बीच है वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी, लेकिन वाटर जो है, यहां का जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ। सो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द फेमस बीच इन दिस पर्टिकुलर एरिया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, इंडिया नहीं पूछा गया, वर्ल्ड पूछा गया है। इंडिया पूछा होता तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आप सबको पता है कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया सहायक नदी यमुना है भारत में। भारत के अंदर सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। लेकिन अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इरिटिश रिवर है। इरिटिश रिवर हमारे पास ओब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हमारे पास एक ओब रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी इरिटिश रिवर, और ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये जो हमारे पास रिवर है, अगर हम बात करें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, इन एरिया से होकर फ्लो करती है। ठीक है, तो ओब रिवर की ट्रिब्यूटरी है इरिटिश रिवर, ओब रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, चलिए जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डर एलुवियल प्लेन इज द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, ओल्डर एलुवियल प्लेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो दैट इज नोन टू बी भांगर। ठीक है, भांगर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको यहां पर मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो माउंटेन के बिल्कुल नीचे वाला एरिया, एकदम माउंटेन हिल के बिल्कुल एडजेसेंट एरिया, पहला एरिया होता है भाबर। ठीक है, भाबर के बाद आ जाती है तराई रीजन। ठीक है, उसके बाद जो ओल्डर एलुवियल है उसको भांगर बोला जाता है, जो न्यूअर एलुवियल है उसको
खादर के नाम से जाना जाता है। रिवर वैली के पास अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करेक्ट आंसर हमारे पास द ओल्डर एलुवियल प्लेन, ठीक है, इज नोन टू बी भांगर, ठीक है, और इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो यही याद रखिएगा, इसीलिए मैंने यहां पर डायग्राम लिया है ताकि आपको डायग्राम के थ्रू समझने में आसानी रहे। तो याद रखिएगा कि इस तरह से हमारे पास कुछ सिस्टम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ राजस्थान प्लेन इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। अब देखो, वैसे तो हमें पता है कि राजस्थान में ज्यादातर रेगिस्तान एरिया है, डेजर्ट एरिया है, लेकिन इस डेजर्टेड एरिया के अंदर भी, इस डेजर्टेड एरिया के अंदर भी कुछ ग्रीन पैचेस हैं। इस डेजर्टेड एरिया के अंदर भी कुछ ग्रीन पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। इन ग्रीन पैचेस को किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास रूही, ठीक है, रूही के नाम से इनको जाना जाता है हमारे पास, तो ग्रीन पैचेस को। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो चंबल रिवर है। चंबल रिवर जो है वो हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर है राजस्थान के अंदर जो कंसिडर की जाती है। और फर्टाइल ट्रैक्ट जो होते हैं, जो ग्रीन पैचेस होते हैं, उनको रूही के नाम से राजस्थान में जाना जाता है। ऑल्दो राजस्थान का ज्यादातर एरिया जो है वो हमारे पास मरुस्थलीय एरिया यानी डेजर्टेड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फेमस हिस्टोरिकल पॉइंट आलियाबाद सराय, ये कौन से पास में लोकेटेड है? पास क्या होता है? यहां पर जो माउंटेन्स के बीच में एक संकरा रास्ता। तो आपको ये याद रखना है कि आलियाबाद सराय ये एक फेमस सराय होती थी ट्रेड रूट के ऊपर, ट्रेडिंग रूट के ऊपर हमारे पास ये एक फेमस सराय हुआ करती थी। इसको हमारे पास बनवाया गया था, हमारे पास आपको बता दूं कि पीर पंजाल पास के अंदर किसने? हमारे पास जहांगीर ने, द मुगल एम्परर। हमारे पास अगर हम बात करें सो मुगल एम्परर जहांगीर ने इसको बनवाया था। और इसके लिए अली मर्दन खान को यहां पर इंजीनियर के रूप में, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि मेन जो जिसने सब कुछ देख रेख करनी थी उसके रूप में अली मर्दन खान को अपॉइंट किया था। सो एक बहुत ही फेमस सराय है, रेस्ट हाउस आप कह सकते हो, पीर पंजाल पास के अंदर, जहां पर लोग रुककर रेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कोलेरू लेक इज लोकेटेड बिटवीन द डेल्टाज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किन रिवर्स के डेल्टा पर आपको देखने को मिलेगी कोलोरू लेक? बहुत ही फेमस लेक है भारत की। इस लेक के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरह का सवाल हमारे पास पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कोलेरू लेक, तो कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी हमारे पास डेल्टा पे आपको कोलेरू लेक देखने को मिलेगी। तो कोलेरू लेक कौन सी स्टेट में है ये भी मैं आपको बता दूं, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस लेक पे हर साल बहुत से हमारे पास माइग्रेंट बर्ड्स देखने को मिलते हैं, बहुत से बर्ड्स जो हैं इस एरिया में देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही फेमस लेक है कोलेरू लेक, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करें ये मिलेगी हमारे पास बिटवीन द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। और ये एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट। रामसर एक्चुअली एक जगह का नाम है, दैट इज इन ईरान। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। और रामसर साइट्स क्या होती हैं? वो साइट्स जो वाटर का इंपॉर्टेंट सोर्स कंसीडर की जाती हैं, या जो इंपॉर्टेंट वाटर हमारे पास होल्डिंग कैपेसिटी रखती हैं, तो उनको रामसर साइट कंसीडर किया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो पता कमेंट करके बताइए कि भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं। हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? भारत के अंदर कितनी रामसर साइट्स हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ जाता है कि लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम, जिप्सम का बहुत जगह पे यूज होता है, ठीक है। भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम कौन सी स्टेट है? स्टेट वाइज ओडिशा, कर्नाटक, राजस्थान, एमपी। तो करेक्ट आंसर की जब मैं बात करता हूं बच्चे, तो करेक्ट आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान। तो राजस्थान में भारत का लगभग मैक्सिमम जिप्सम हमारे पास, जिसको कैल्शियम सल्फेट भी आप कह सकते हो, कैल्शियम सल्फेट, ये आपको सबसे ज्यादा राजस्थान में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द टोटल जिप्सम प्रोडक्शन इन इंडिया ये हमारे पास राजस्थान से आता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात से भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो जिप्सम है, तो इसका मतलब राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है। क्योंकि कई बार जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत से ऐसे मिनरल्स जो हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स जो हैं जो आपको राजस्थान से ही इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, हाँ जी, इसका संबंध किससे रिलेटेड है? तो इसका संबंध है अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक्स को हम स्टडी करते हैं, सिस्मोलॉजी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा।
द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन टू बी सिस्मोलॉजी, ठीक है। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है वो दी थी हमारे पास किसने, एच.एफ. रीड ने, और इसका संबंध है अर्थक्वेक से, ठीक है। और इसको रिक्टर स्केल पे आपको पता होगा मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल्स पे हमारे पास जो इसकी इंटेंसिटी होती है उसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है। और सिस्मोलॉजी जो है वो क्या है, हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो है दैट इज नोन टू बी सिस्मोलॉजी, ठीक है। और अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज नोन टू बी सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर विद द लार्जेस्ट रिवर बेसिन। अब देखो लार्जेस्ट रिवर बेसिन की बात कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो करेक्ट आंसर है अमेजन, ठीक है। अमेजन का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। अमेजन आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगी, ठीक है। और हमारे पास अमेजन के जंगल आपने सुना होगा जिनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम भी आपने सुना होगा। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को अगर मैं बात करूं, इनको और किस नाम से जाना जाता है, एज लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल आ जाता है, स्मॉल स्केड्यूल्ड होलो ऑन द स्लोप्स कॉल्ड सेक्लूडेड। सेक्लूडेड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्लूडेड, जो अलग हो, जिसको अलग से आप देख सको, ठीक है। स्मॉल सेक्लूडेड होलो ऑन द स्लोप्स इज कॉल्ड डेल। तो इनको डेल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके नाम पर एक बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी भी है, ठीक है। ऑल्दो वो माइकल डेल उन्होंने अपने सरनेम के नाम पे स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन डेल इज अ स्मॉल सेक्लूडेड होलो स्लोप्स ऑन द माउंटेन, ठीक है। ओके, सो ये एक क्वेश्चन ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। देखिए ज्योग्राफी की अपनी ही एक वोकैबुलरी है, ज्योग्राफी में अपनी ही टर्मिनोलॉजीज है, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार सीधा सीधा उनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग द इंडस डेल्टा फॉर्म एट विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। कहां पर आपको इंडस रिवर डेल्टा देखने को मिलेगा। इंडस रिवर के बारे में जब बात होती है आपने याद रखना है, इंडस रिवर जो है वो नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान है। इंडस रिवर जो है वो नेशनल रिवर है पाकिस्तान की। और इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ड्रेनेज है वो कहां होगी, ऑब्वियसली दैट इज इन द अरेबियन सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी में इसकी ड्रेनेज होगी। सो इंडस रिवर डेल्टा एक रैमसर वेटलैंड साइट है, अगेन फिर से रैमसर सेटेलाइट वेटलैंड साइट का नाम आ गया। इंडस रिवर जो है अरेबियन सी को मिलती है और ये हमारे पास लार्जेस्ट एरिड मैंग्रोव हमारे पास कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास द नुल्लरबोर प्लेन, ठीक है। नलरबोर प्लेन जो है वो हमारे पास कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, नलरबोर प्लेन। सो दैट इज वन ऑफ द फेमस प्लेन एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा एक हमारे पास देश है अपने आप में एरिया वाइज, तो यहां पर आपको ये प्लेन्स देखने को मिलेंगे। दैट इज वन ऑफ द फेमस प्लेन जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, ठीक है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल पीस ऑफ लाइमस्टोन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो याद रखिएगा नुल्लरबोर प्लेन जो है दैट इज वन ऑफ द फेमस पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस ऑफ सीरीकल्चर। सीरीकल्चर मतलब कि जो सिल्क बनाते हैं हम वॉर्म से, उसकी शुरुआत पूरे विश्व में कहां से हुई थी। ज्यादातर बच्चों को लग रहा है वो इंडिया, लेकिन गलत, क्योंकि सही आंसर है चाइना। सीरीकल्चर का जो ओरिजिनेशन माना जाता है वो चाइना से माना जाता है, जहां पर सिल्क वॉर्म्स को यूज किया जाता था और 1000 ऑफ ईयर से, और यहां से सिल्क जो है वो बनाया जाता था। आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, सिल्क बनाने के लिए कौन सी लीव्स का यूज किया जाता है, सिल्क वॉर्म्स को कौन सी लीव्स जो है वो फीड की जाती हैं। आप उन लीव्स के बारे में कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, लेकिन जाने से पहले बता दूं हमारे कई फ्री और पेड इनिशिएटिव जो हैं वो ऑनगोइंग है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट अप करने के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।